एंड मोदी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंबेडकर और मोदी रिफॉर्मर आइडिया पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो सोचा उसे मोदी ने कर दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों और वंचितों की सरकार होने की बात कही थी और 8 साल से इसे पूरा कर रहे हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन वंचितों पीड़ितों को सशक्त करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। और मैं धन्यवादी हूं ब्लू क्राफ्ट का कि उन्होंने गहन शोध और प्रमाणिकता के साथ सारे तथ्यों को अंबेडकर एंड मोदी नामक की इस पुस्तक के माध्यम से संकलित करने का पुनीत कार्य किया है। बाबा साहब के विजन को ही मोदी सरकार ने कार्य रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाया। मोदी सरकार अनेक कृषि सुधारों पर भी जोर दे रही है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। यदि उनमें बाबा साहब के विचारों और आदर्शों के प्रति असीम आस्था न रही होती, तो वे बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों की संज्ञा न देते। चाहे महू में उनकी जन्मभूमि हो, नागपुर में दीक्षा भूमि हो, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल हो, मुंबई में चैत्र भूमि हो या लंदन में अंबेडकर मेमोरियल होम, इन सभी स्थलों को पंचतीर्थ का नाम दिया गया।